तो आई लव माई अम्मी ये, एंड आई लव माई खालास, एंड आई लव माई पुप्पो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के ज़माने में ये छोटे ही समझते हैं कि अच्छा इसको हमने एक दफ़ा कुछ कह दिया तो हमारा हक है, ये तो कुछ बोलती नहीं है आगे से या कुछ बोलता ही नहीं है आगे से, इसको सुनाते जाए। ऐसे नहीं होता। फिर ज़िंदगी में आके एक लम्हा ऐसा आ जाता है जब आप कहते हो नहीं यार, इट्स डन, आई कैन नॉट टेक दिस थिंग एनी मोर। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मटन की क्वालिटी, ये देखें, ये 5 किलो है। मतलब माशाल्लाह हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी क्वालिटी दें और आप क्वालिटी मीट की चेक कर सकते हैं। और ये जा रहे हैं 5 किलो मटन का दाल गोश्त, जो कश्मीरी घोटी दाल गोश्त है वो बनने जा रहा है। और ये देखें, ये दाल मशीन के साथ नहीं घोटी जाती, थोड़ा थोड़ा करके हम इसका जो यखनी है, जो मसाला है, जो पानी आता है वो डालते हैं और फिर ये जाके ये लेस बनती है। देखिए, सब घोटते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे और घोटते जाएंगे, तब जाके ये सारा कंबाइन होता है और फिर ये ज़बरदस्त कश्मीरी दाल गोश्त बनता है। ये अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये दाल का आप रेशा चेक करें। ये देखिए, सब हाथ से जो मदानी के साथ कूट के आता है, ये वैसे नहीं आता। हमारी फैमिली में मेरी खाला है, बुशरा खाला, शी मेक्स बेस्ट 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 दाल गोश्त। मैं छोटी होते मुझे अच्छी तरह याद है कि किसी ने कोई चीज़ करनी है ना, तो जैसे उनके देवर ने कह दिया फलाने तो इदा भाभी जी दाल गोश्त बना दो, तो उन्होंने ये घोटी में भी दाल गोश्त उन्होंने बनानी। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी बचपन की याद ताज़ा करें। अब मैं उनके घर जाऊँगी और मैं उनसे कहूँगी मेरे लिए दाल गोश्त बनाएं और साथ चावल। सो आई एम गोइंग टू रीलिव माई चाइल्डहुड मेमोरीज सिटिंग विद हर एंड हैविंग दिस दाल गोश्त। मेरी अम्मी, मेरी खालाओं की रेसिपी सबकी सेम है। मैंने स्टार्ट में जब कोरमा बनाना शुरू किया तो मैंने अपनी अम्मी से पूछा, फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं खाला से ही पूछती हूँ। उन्होंने एग्जैक्ट वही क्वांटिटीज़ बताई, प्याज की, दही की। मेरी दूसरी खाला ने भी वही बताई, तीसरी खाला जो है अमेरिका वाली, उसने भी वही उन्होंने भी वही बताई। तो मैंने कहा अम्मी आप चारों बहनों की ना एक ही रेसिपी है। तो ये हम लोगों ने, ये मैंने उनसे रेसिपी कभी पूछी नहीं, लेकिन जो मुझे उनके हाथ का टेस्ट याद है और जिस तरह मैंने बचपन में उनको बनाते देखा है, वो कैसे इसको पहले दाल को और गोश्त को कूटती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर उसी की यखनी डालती थी, जो गोश्त की या दाल की ना प्रेशर के अंदर जब वो करते थे तो किस तरह डाल के वो घोटवा लगाती थी। सो ये चीज़ें बचपन से ही आपके माइंड में कुछ ना कुछ बैठा होता है। तो आई लव माई अम्मी ये, एंड आई लव माई खालास, एंड आई लव माई पुप्पो, एंड वी शुड ऑल चेरिश those moments we spent with them and pray for them, pray for their health, pray for their happiness. I love my family, माशाल्लाह बड़ों का बहुत होता है, जिसे कहते हैं बरकत होती है। और हम भी किसी के बड़े हैं, अगर हमें भी कोई इसी तरह प्यार करे तो वो यही सोचे कि हम भी जो बड़ी बहनें होती हैं या बड़े भाई होते हैं वो भी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो इज़्ज़त और एहतराम जो है वो तो म्यूचुअल होता है। बड़ों का आप इज़्ज़त करेंगे तो बड़ा आपको भी इज़्ज़त देता है, छोटे को भी आप प्यार देंगे, छोटा भी आपको प्यार देगा। लेकिन मेरा ख्याल से जब एक बड़ा बहुत तरीक़ों के साथ चल रहा होता है, स्पेशली जिनके माँ बाप नहीं होते, और जो बड़ा बहन या बड़ा भाई होता है ना, बहुत डिफरेंट तरीके से चल रहा होता है। और अगर वो कोई चीज़ पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता, ये उसकी कमज़ोरी नहीं है, वो सिर्फ रिश्तों को बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के ज़माने में ये छोटे ही समझते हैं कि अच्छा इसको हमने एक दफ़ा कुछ कह दिया तो हमारा हक है, ये तो कुछ बोलती नहीं है आगे से या कुछ बोलता ही नहीं है आगे से, इसको सुनाते जाएं। ऐसे नहीं होता। फिर ज़िंदगी में आके एक लम्हा ऐसा आ जाता है जब आप कहते हो नहीं यार, इट्स डन, आई कैन नॉट टेक दिस थिंग एनी मोर। आप लोग अपने घरों में खुश रहे, हम लोग अपने घर में खुश रहे। दुआओं में एक दूसरे को याद रखें। जुमा मुबारक।